अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 83। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे 3D फिलेट्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे, 3D चैम्फर कमांड के ऊपर और इन दोनों के यूजेस देखेंगे कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने फिलेट्स कमांड और चैम्फर कमांड तो पहले भी किए, लेकिन जो हमने पहले चैम्फर और फिलेट्स कमांड की थी वो हमने 2 डायमेंशंस पे की थी। आज की जो कमांड्स हैं हम ये 3 डायमेंशंस पे करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हमने ऑटोकैड 2007 में नहीं की थी और इस ऑटोकैड 2015 में हम कर रहे हैं, क्योंकि 3D फिलेट एंड चैम्फर कमांड जो है ये बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें 3D फिलेट और चैम्फर कमांड आप किस तरह अप्लाई करते हो, 3 डायमेंशंस पे कैसे अप्लाई करते हो, इस चीज़ का उनको नहीं पता होता। तो आज के इस लेसन में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम 2 डायमेंशंस के अलावा 3 डायमेंशंस पे भी हम 3D फिलेट और चैम्फर कमांड यूज़ कर सकते हैं और कैसे करते हैं इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड ओपन किया हुआ है मैंने और यहाँ से मैंने इस पर जो है तो SW आइसोमेट्रिक में भी व्यू में आया हुआ हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर करता हूँ। और रेक्टेंगल कितना मैं दे रहा हूँ जी, मैं एट द रेट मैं 10 फीट कामा 10 फीट ओके। तो यूनिट्स मैंने सेट की हुई थी, UN एंटर करके मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या यूनिट सेट की हुई है। आर्किटेक्चर और 0 फुट 0 इंच। तो आप सोच रहे हैं कि हम हर बार कभी हम आर्किटेक्चर पे काम कर रहे होते हैं, कभी हम इंजीनियरिंग पे काम कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें परेशान होने की बात कोई नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग यूनिट्स जो होती हैं, आप किसी भी यूनिट्स में जब काम कर रहे होते हैं तो आपने सिंपल अपना जो डिस्टेंस आपने जो देना है या फिर अपने जो मेजरिंग यूनिट्स आपने जो देनी है तो वो आप बस एक्यूरेट रखें। यहाँ से आपने यूनिट जो सेट करेंगे ये सिर्फ डायमेंशन के लिए यूज़ की जाती है कि जब हम डायमेंशन दें तो हमारे पास इसी यूनिट्स में डायमेंशन हो। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, जैसे मैकेनिकल के प्रोजेक्ट या फिर 3D मॉडलिंग के कुछ प्रोजेक्ट जब ड्रा करेंगे, तो उस पर हम यूनिट्स आर्किटेक्चर में भी काम करेंगे, इंजीनियरिंग में भी काम करेंगे। उसके अलावा हम जो है तो इसमें डेसिमल्स में भी काम करेंगे और मिलीमीटर्स में भी काम करेंगे। तो ये सारी की सारी यूनिट्स पे हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मेरे पर पड़े हुए हैं या फिर मैं जो प्रोजेक्ट जिन पिक्चर्स से देख के आपको प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं, तो वो बाज़ डेसिमल्स में, बाज़ में जो है तो डिफ़ॉल्ट जो यूनिट इसकी डेसिमल होती है उसी में, बाज़ जो है तो वो मिलीमीटर्स में, बाज़ इंचेस में। तो जिस तरह भी है हम उन पे वैसे यूनिट्स को सेट करके काम करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। तो एक्सट्रूड के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस पेस करके मैं इसको 10 फुट ही एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ओके, इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, CP एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, मीन कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इस पर काम करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं फिलेट्स और चैम्फर के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास फिलेट्स कमांड है, तो फिलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। फिलेट पे जब मैं क्लिक किया तो मेरे पास अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम एंड मल्टीपल का ऑप्शन इसने दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन हमने 2 डायमेंशंस पे किए हुए हैं, ये इनका फंक्शन वही है। लेकिन मैं आपको जब अप्लाई करना सिखाऊंगा कि इस पे अप्लाई किस तरह का ये कमांड्स अप्लाई करते हैं, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन पे काम करना आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इस कमांड्स के लिए रेडियस दूंगा। तो रेडियस के लिए मैं R एंटर करता हूँ। कितना रेडियस देना चाह रहा हूँ मैं 4 फीट रेडियस देना चाह रहा हूँ या फिर मैं 2 फीट या 3 फीट में इसको रेडियस देना चाह रहा हूँ। और आपने सेलेक्ट करना है एज को, ऑब्जेक्ट को, एज को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर फिलेट रेडियस, रेडियस को आप मतलब एंटर करें, एक और रेडियस एंटर करें, या तो मैं रेडियस अभी मैंने जो 3 फीट दिया था मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सिंपल एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है, कह रहा है सिलेक्ट एन एज, एज को सिलेक्ट करें और या चेंज करें, लूप, रेडियस आपकी मर्जी है। तो हमने बस एज को एक बार सिलेक्ट कर लिया है। अगर दोबारा आपको यही ऑप्शन दे तो इसका मतलब होता है कि आप मल्टी पल आप एज को सिलेक्ट करें,
या फिर आपने ज़्यादा एज पे काम करना है तो आप उनको सिलेक्ट करें। तो मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं बस एंटर प्रेस करता हूँ या स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे देखें, देखिए वापस, तो मेरे पास फिलेट कमांड अप्लाई हो गया, देखिए ये राउंड हो गया यहाँ से। ओके, रेडियस में देखें जो हमने रेडियस देते हैं उतना ही राउंड हो गया। अब दोबारा मैं वही अप्लाई करता हूँ फिलेट्स, तो फिलेट्स के लिए एफ एंटर करें, या फिर आपके पास यहाँ पे भी फिलेट्स कमांड है, देख सकते हैं। तो एफ एंटर करके मैं एफ यू ही मैंने प्रेस किया तो मेरे पास फिलेट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। एंटर कर रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ से अपने एज को सिलेक्ट करता हूँ, रेडियस देता हूँ 4 या 3 देता हूँ, सॉरी फिलेट, एज को सिलेक्ट किया, रेडियस देता हूँ 3, एंटर। अब मुझे कह रहा है और भी, अब देखें कह रहा है सिलेक्ट एन एड्ज, तो अब मैं मल्टीपल एड्ज को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने इस कॉर्नर से ये भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से ये भी सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मल्टीपल एड्ज मेरे क्या हो गए, देखिए राउंड हो गए, देख सकते हैं। देखिए आप, तो आपको राउंड नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं। तो ये था मल्टीपल का ऑप्शन होता है जी। दोबारा मैं फिलेट्स करता हूँ, एड्ज को सिलेक्ट करता हूँ, कितना दे रहा हूँ 4, एंटर करता हूँ और मल्टीपल को सिलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं 4 के रेडियस में हमारे पास देखें एड्ज यहाँ पे ये हमारे पास जो है, तो हमारे पास इतने रेडियस में हमारे पास देखिए राउंड हो गए। तो ये था जी फिलेट का फंक्शन। और इसी तरह अब हम चैम्फर के ऊपर डिस्कस करते हैं, चैम्फर का क्या फंक्शन है। तो चैम्फर के लिए CHA शॉर्ट कमांड है, उसके अलावा आप चैम्फर पे क्लिक करें। अब कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट मीन गलती से अगर मेरे पास ये लाइन सिलेक्ट हो गई या मेरे पास ये वाला फेसेस का सिलेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट सरफेस या फेस को सिलेक्ट करने के लिए आप नेक्स्ट एंटर करें, या फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, तो देखिएगा नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, मैंने सिर्फ इसी पे फेसेस पे काम करना है, तो नेक्स्ट करने के बाद मैं ओके करता हूँ। और कह रहा है स्पेसिफाई बेस सरफेस कितना होना चाहिए, तो बेस सरफेस आप देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 3 देता हूँ, 3 देने के बाद मैं एंटर करता हूँ, जब 3 दे के मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके स्पेस प्रेस करूँगा तो देखें ये पास 3 के रेडियस में मेरे पास मूव हो गया। लेकिन मैंने सिंपल 3 लिखा था, मैंने उसकी कोई डायमेंशन नहीं दी थी, फिट या इंच नहीं दी थी, तो इस वजह से मेरे पास सही काम नहीं किया इसने। तो चैम्फर के लिए दोबारा मैं CH एंटर करूँगा, एज को सिलेक्ट करूँगा, ओके 3 फिट, फिर एंटर करता हूँ मैं, और अपने एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस एज पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट किया और एंटर करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये 3 फीट के फासले पे मेरे पास डिस्टेंस इसका इतना आ गया, देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ही होता है इसका। तो ये था जी हमारे पास चैम्फर कमांड है। अब इसी को आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इस साइड से भी राउंड करना चाह रहा हूँ तो राउंड कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर से राउंड करना चाह रहा हूँ तो राउंड कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूँ, तो चैम्फर CH एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एज को, ओके, और यहाँ से इसको मैं देता हूँ 5 फिट, एंटर, एंटर करके एज को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें ये 5 फिट के फासले में वापस देखें चैम्फर हो गया। तो ये जी चैम्फर कमांड और फिलेट्स कमांड का फंक्शन है। मल्टीपल चैम्फर करना चाहे तो मल्टीपल भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीपल का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। CHA एंटर, और मल्टीपल के लिए एम आपने प्रेस करना है, एम सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, ओके 3 फीट पर 3 फीट, एंटर, स्पेसिफाई अदर सरफेस। अब यहाँ से मल्टीपल के लिए आप सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं 3 फीट। देखें हमारे पास चैम्फर कमांड अभी तक ख़त्म नहीं हुई, सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको मूव करता हूँ, थ्री,
देख सकते हैं। तो आप जितना यहाँ से करेंगे तो मल्टीपल आप करना चाहें तो मल्टीपल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चैम्फर कमांड का फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि आप चैम्फर के अपने ऑब्जेक्ट को चैम्फर या फिलेट कैसे यूज़ करते हैं। अपने ऑब्जेक्ट पे चैम्फर या फिलेट कमांड को आप कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ कुछ नई कमांड्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।